जस्तजू के सफ़र पे निकले साथियों, क्या कभी आपने ये सोचा कि इंसानी ताउन के बड़े नेटवर्क कैसे बनते हैं? एक दूसरे से लड़ाई झगड़ों की बहुतात के बावजूद दुनिया एक ग्लोबल विलेज कैसे बन गई? इसका बड़ा सादा सा और आसान सा एक जवाब है, पैसा। आप दुकान पर जाकर एक कमीज खरीदते हैं, इसके लिए पीछे हजारों लोगों की मेहनत शामिल थी। आप शायद इनमें से किसी को भी नहीं जानते। ये सब आपस में एक दूसरे को भी नहीं जानते। कपास उगाने वाला जिम्मेदार, इस पे काम करने वाला मज़ारे, खाद बनाने वाला कारखाना, कीड़े मार दवा तैयार करने वाला, छिड़कने वाला, कपास से धागा बनाने वाले, धागे से कपड़ा बनाने वाला कारखाना, फैशन डिज़ाइनर, कपड़े से कमीज सीने वाले, इन फैक्ट्रियों के मज़दूर, इनकी मशीनें बनाने वाले, इस सब को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक ड्राइवर्स, बिजली बनाने के डैम के इंजीनियर्स, तेल निकालने वाले, दुकान तक माल पहुंचाने वाले, दुकान का सेल्समैन, ये इस सारी चेन में से सिर्फ चंद लोग हैं। इनमें से ऐसे लोग भी होंगे जिनको आप सख्त नापसंद करते हों या एक दूसरे के दुश्मन हों, लेकिन पैसा इनको एक जंजीर में जोड़ देता है, ताउन मुमकिन कर देता है और आपकी कमीज आप तक पहुंचा देता है। हर एक का आपस में ताउन पैसे ने ही मुमकिन किया। लेकिन ये पैसा, करेंसी, मालो दौलत, ये आखिर है क्या? हम इसके इस कदर आदी हो जाते हैं कि इसको कोई असल शय समझते हैं, हालांकि ये एक तसव्वुराती शय है। आइए इसको समझने के लिए बहरुल काहिल के जजीरे यैप में चलते हैं। यहाँ पर सोना या चांदी नहीं, लेकिन सदियों पहले यैप पर रहने वाले मुहिमजू इस जजीरे से सैकड़ों मील दूर पहुंचे तो उन्होंने चूने के पत्थर दरियाफ्त किए। इन पत्थरों को बड़ी डिस्क की शक्ल में काटा गया और अपनी छोटी कश्तियों में लादकर यैप में लाया गया। इन पत्थरों को पहली मर्तबा उठाकर यहां पर लाए जाने के असल मुहर्रिक का तो इल्म नहीं, लेकिन किसी वक्त यैप के माशरे ने इस चीज का एहसास कर लिया जो हर माशरा कर लेता है। उनको कोई ऐसी शय दरकार थी जिस पर माशरे में हर कोई इत्तफाक कर ले कि इसके जरिए लेन देन किया जा सकता है। यैप के बाशिंदों ने इसके लिए ये पत्थर इस्तेमाल किए। ये पत्थर बड़ी खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होते, ज़मीन खरीदने, विरासत मुंतकिल करने जैसे कामों में। अगर मेरे पास ये पत्थर है और मैं मुश्किल हालात में फंस गया हूँ, मेरी फसल ख़राब हो गई या किसी चीज़ की किल्लत का सामना हुआ, तो फिर पत्थर दूसरे को देकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ। इस करेंसी की एक और ख़ासियत है कि ये बहुत वज़नी है। बड़ा पीस एक गाड़ी से भी ज़्यादा वज़नी हो सकता है। तो फिर इसको हिलाया कैसे जाता था? इसका बहुत आसान हल था कि इसको हिलाया ही नहीं जाता था। अगर एक शख्स ने अपना पत्थर दूसरे के हवाले करना है तो वो बस ऐलान कर देता और सबको पता चल जाता। पत्थर वहीं का वहीं रहता, मालिक बदल जाता। यहां तक कि करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए इस पत्थर को जजीरे पर होने की जरूरत भी नहीं थी। एक बार बड़ा पत्थर कश्ती में लाद कर लाया जा रहा था, जजीरे के करीब पहुंचे तो तूफान ने आ लिया। इस दौरान में ये पत्थर कश्ती से गिरकर समंदर की तह में दफन हो गया। अमला वापस पहुंच गया और सबको बताया कि उनके साथ क्या हुआ। सबने फैसला किया कि यह पत्थर भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। समंदर की तह में है तो क्या हुआ? इस वाक़े को 100 साल से ज्यादा गुजर गए, इस पत्थर को देखने वाला कोई भी जिंदा नहीं, लेकिन आज भी यह पत्थर किसी की मलकियत है और इसकी मलकियत के हक के एवज खरीदो फरोख्त की जाती है। क्या इस जजीरे का सिस्टम अजीब है? नहीं तो। लेन देन का दुनिया भर में निज़ाम इससे मुख्तलिफ तो नहीं। आपने ऑनलाइन जाकर बिजली का बिल अदा किया तो क्या हुआ? दुनिया में क्या तब्दीली आई? बैंक अकाउंट के चंद आदाद तब्दील हुए, कुछ आपके अकाउंट के और कुछ पावर कंपनी के अकाउंट के। गोया समंदर की तह का पत्थर किसी और का हो गया। सबने इसको मान लिया और कारोबार जिंदगी चलता रहा।
चांदी के सिक्कों से बैंकों में पड़े सोने तक, कागज के नोटों से बैंक के कंप्यूटर में महफूज आदात तक, जजीरे के पत्थरों से ब्लॉकचेन तक, रुपए, पैसे, मालो दौलत और करेंसी का यही निज़ाम है। जिस हकीकत पर सब इत्तफाक कर लें वो एक ताकतवर हकीकत। पैसे के शराब के बगैर ना तिजारत होती है, ना ताउन, ना तरक्की और ना ही ये सब तमद्दुन।